तो आज हमारे पास दो बहुत ही स्पेशल स्मार्टफोन्स हैं और ये है Realme 12 Pro सीरीज़ के दो नए एड-ऑन्स, जिसमें कंपनी ने बहुत ही दो अट्रैक्टिव और बहुत ही दमदार फीचर्स वाले इन स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। ये दोनों स्मार्टफोन्स है Realme 12 Pro और इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है Realme 12 Pro Plus। तो देखने में तो ये फ़ोन काफ़ी हद तक सिमिलर है, आपको लग रहा होगा क्या ही मेजर डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी कुछ डिफ़र है दोनों स्मार्टफोन्स में। तो ऐसे में अगर आप एक Realme 12 Pro सीरीज़ के फ़ैन हैं और इनमें से कोई एक स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि भाई कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, तो ये वीडियो ना आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ना इन दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन तो नहीं कह सकते हैं, मैं बस सिंपली आपको इन दोनों फ़ोन्स के डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगी और क्या क्या इन दोनों फ़ोन्स में स्पेशल है, खास है और एक दूसरे से कितने डिफरेंट है। तो सबसे पहले ना दोनों फ़ोन के लुक्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, डिज़ाइन में काफ़ी हद तक दोनों फ़ोन्स देखने में एक जैसे हैं। अब सबसे बड़ी बात बस ये है कि जो ये Realme 12 Pro Plus है, थोड़ा सा हैवी वेट मेरे को लग रहा है कंपैरेटिवली 12 Pro के। ये 12 Pro जो है ये बेस वेरिएंट है। तो डिज़ाइन में सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि वीगन लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जो दोनों ही फ़ोन्स को प्रीमियम लुक देता है। और ये जो बैक पैनल में ये सर्कुलर वाला कैमरा डिज़ाइन है, ये बिल्कुल सेम है जिसके लिए कंपनी ने रोलेक्स के साथ टाई अप किया था। तो देखने में बिल्कुल अट्रैक्टिव है, आप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते कि कौन सा प्रो है और कौन सा प्रो प्लस है। और जो एजेस हैं दोनों फ़ोन के वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही हैं। कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन्स में, लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक माइनर सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। तो ये डिज़ाइन के मामले में दोनों फ़ोन सेम हैं। तो अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन ख़रीदना है, और दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो इन हैंड फील है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, आप लेफ़्ट या राइट हैंड दोनों से इन स्मार्टफोन्स को बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं। अब जो इनका मेन फीचर है ना वो है डिस्प्ले फीचर्स। तो डिस्प्ले फीचर्स में भी बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.7 इंच के कर्व्ड एमोलेड डिस्प्लेज मिलते हैं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आते हैं। तो दोनों ही डिस्प्लेज ना हमने यूज़ करके देखे, जो मुझे परफॉर्मेंस वाइज दोनों का ही जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी फास्ट लगा है। कर्व डिस्प्ले है तो ऑब्वियसली एक जो फिनिश है वो बहुत अच्छा मिलता है, यूज़ करने में अच्छे अट्रैक्टिव लुक है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से की जा सकती है, स्पेशली डिस्प्ले में। तो टच रिफ्रेश रेट बिल्कुल सिमिलर है, तो डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अब जो दूसरा पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट में ये दोनों फ़ोन काफ़ी एक दूसरे से डिफ़र हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme 12 Pro की। तो मैं बात कर रही हूँ चिपसेट की, यानी कि फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसके लिए इस फ़ोन में यानी कि Realme 12 Pro में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट दिया है। तो इस फ़ोन में आप अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग अच्छी है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे Realme 12 Pro Plus से, तो इसमें एक एडवांस्ड लेवल का और अपग्रेडेड वर्जन दिया है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, जो कि इसके कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट है। तो आप इसमें बेटर गेमिंग यानी कि हैवी गेमिंग कर सकते हैं, ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और इसमें अगर आप हैवी यूसेज करते हैं या ज़्यादा कंटेंट स्ट्रीमिंग करते हैं, तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है वो कंपैरेटिवली प्रो वेरिएंट से बेटर है। तो ऐसे में आपका टारगेट अगर गेमिंग में है, मल्टीटास्किंग में और हैवी यूसेज पर है, तो मुझे लगता है प्रो प्लस वाला जो वेरिएंट है ना आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। अब एक चीज़ और है कि दोनों ही फ़ोन्स में Android 14 सपोर्ट मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा अपग्रेड है। तो अब हम जिस फीचर की बात कर रहे हैं ना वो भी एक ऐसा ही फीचर है जो कि दोनों फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो हम आ जाते हैं अब कैमरा फीचर्स पर। तो कंपनी ने कैमरा फीचर्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो Realme 12 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 50 MP का एक प्राइमरी सेंसर, 32 MP का एक टेलीफोटो सेंसर जो कि 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ आता है, और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया है। और इसमें आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ का 20x डिजिटल जूम सपोर्ट दिया है। तो इसके जो कैमरा फीचर्स है ना काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, बहुत एडवांस लेवल पर कैमरा नहीं दिए हैं। तो अगर आप हल्की फुल्की या नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन Realme 12 Pro Plus में इन्हीं फीचर्स को अपग्रेड करके दिया है, यानी कि इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन इसमें आपको 50 MP का एक सोनी का फ्लैगशिप IMX890 प्राइमरी सेंसर मिलता है। वही जो दूसरा सेंसर है वो है 64 MP का ओमनी विजन OV64B टेलीफोटो सेंसर, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ आता है। और
इसमें आपको एक्सक्लूसिवली 120x सुपर जूम सपोर्ट मिलता है और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर। अब ये जो 120x जूम सपोर्ट है ना, ये इसका एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि अभी तक जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उसमें अभी तक हमने मैक्स देखा था 100x जूम, जो कि S24 अल्ट्रा में दिया गया था, Vivo X Pro में दिया गया था, iQOO 12 में दिया गया था। लेकिन Realme ने इस फ़ोन के साथ ही जो एक्सपेरिमेंट किया, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो ये पहला ऐसा एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो गया जिसमें आपको इतने हाई लेवल का एक X सुपर जूम सपोर्ट मिल रहा है। 120 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है और ये फ़ोन यूज़ करने में भी काफ़ी मेरे को अच्छा लगा है। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्पेशली जो ये टेलीफोटो सेंसर दिया है, पेरिस्कोप लेंस है, इससे आप बहुत अच्छे पोर्ट्रेट क्लिक्स ले सकते हैं। तो अगर आपका मोटो है कि आपको एक अच्छा फोटोग्राफी वाला फ़ोन लेना है तो मुझे लगता है कि Realme 12 Pro Plus आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स के बैटरी फीचर्स की बात करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की स्टैंडर्ड साइज बैटरी दी गई है। दोनों ही फ़ोन्स में 67 वॉट की सुपर वोक चार्जिंग मिलती है और दोनों ही फ़ोन्स का जो बैटरी बैकअप है ना, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। और जैसे कि कंपनी ने दावा किया है, 40 मिनट में आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को 0 से 100% तक चार्ज कर सकते हैं। तो ये नंबर ठीक है, एवरेज है इतने प्राइस सेगमेंट में। लेकिन दोनों फ़ोन्स के बैटरी बैकअप में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि ऑफकोर्स आपको 12 Pro Plus में एक हैवी यानी कि एक बेटर प्रोसेसर दिया है। तो मेरा मानना है कि 12 Pro Plus का जो बैटरी बैकअप है वो उसके कंपैरेटिवली आपको थोड़ा बेटर मिलेगा। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें हैवी यूसेज रहेगा, हैवी गेमिंग आप करेंगे तो उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसमें एवरेज फीचर्स हैं तो मुझे लगता है कि 12 Pro आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप देगा। तो बैटरी के मामले में दोनों ही फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं प्राइस सेगमेंट पर, जो कि सबसे मेन बात है। तो प्राइस सेगमेंट में जो 12 Pro वेरिएंट है, ऑफकोर्स ये बेस वेरिएंट है तो ये सस्ता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है इंडिया में 25,999। हालांकि कंपनी ना इस पर कुछ ऑफर भी दे रही है तो आप उसको और कम में भी खरीद सकते हैं। और ये जो प्राइस है वो है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का। लेकिन अब जो 12 Pro Plus है ना, वो इससे महंगा है कंपैरेटिवली, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा स्टोरेज मिलती है। इसमें आपको 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है 29,999 रुपीज़ में। तो देखिए आप, बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, 4000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। 4000 रुपये ये फ़ोन महंगा है प्रो वेरिएंट से। लेकिन अगर वही बात आ जाती है कि अगर आपको एक ऐसा फ़ोन लेना है जिसका प्रोसेसर फास्ट हो, जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिले, अगर आप ज़्यादा थोड़े पैसे खर्च करना चाहते हैं, जैसा कि अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है तो आपको Realme 12 Pro Plus खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप एक मिड रेंज सेगमेंट वाला 25,000 या 23,000 रुपये का एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए लेकिन नॉर्मल कैमरा से आप सेटिस्फाइड रहते हैं, या फिर एक नॉर्मल आपको प्रोसेसर चाहिए कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है, तो Realme 12 Pro एक बहुत अच्छा वेरिएंट है। और बेस्ट पार्ट है कि दोनों ही 5G स्मार्टफोन्स हैं। दोनों ही फ़ोन्स का जो डिज़ाइन है ना, वो सिमिलर है। तो अगर आपको बस डिज़ाइन से शो ऑफ करना है तो आप कोई सा भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। बस ऑफकोर्स बेटर कैमरा चाहिए तो गो विथ 12 Pro Plus। तो ये मैंने आपको बता दिया दोनों फ़ोन्स का डिफरेंस, कि दोनों फ़ोन्स के बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत स्लाइट डिफरेंस किया गया है स्पेसिफिकेशंस में। तो आप अब हमें बताइए कि आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे। तो अपना एक ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही Realme लवर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करें और जाते जाते ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।